दोस्तों, आज फिर से मैं दो बात लेकर आ गई हूँ। हमारे जीवन में सुख और दुख दो आते हैं, तो दोनों हमारे कर्म के फल के अनुसार मिलते हैं। लेकिन कर्म क्या है? कर्म दो तरीके से होते हैं, स्थूल शरीर से और एक सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर से मतलब कि हमारे शरीर से किए हुए कर्म बुरे और सही, उसका फल हमें स्थूल स्वरूप में मतलब स्थूल शरीर पे ही मिल जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से किए हुए कर्म यानी कि मन से किए हुए कर्म, वो अगले जन्म के हमारे संस्कार बनते हैं। अगर हमने सूक्ष्म शरीर से मतलब मन से अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे कर्म बांधे होते हैं, तो अगले जन्म में हमारा मन ट्रांसपेरेंट रहता है। उस पर कोई एक परत नहीं होती है। हम अच्छे बुरे की सही समझ हमारे में आ जाती है, और यही सही समझ से हम स्थूल शरीर से भी जो कार्य होते हैं वो हम अच्छे करते हैं, और हमारी पुण्य की गठरी अच्छी बड़ी बनती जाती है। लेकिन हमने सूक्ष्म शरीर मतलब मन से अगर गलत कर्म किए हैं, कि गलत सोच है, किसी के लिए बुरा सोचा है, मन से, स्थूल शरीर से नहीं लेकिन मन से भी अगर गलत सोचा है, तो वो हमारे संस्कार बनते हैं अगले जन्म के। तो हमारा अगला जन्म में हमारा मन ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, उस पर एक धुंधला सापन आ जाता है, ताकि हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते, और फिर से हम स्थूल शरीर से कर्म बांध लेते हैं, गलत कर्म, और हमारी पुण्य की गठरी की जगह पाप की गठरी बढ़ती जाती है। तो मन को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारे अगले जन्म के संस्कार बनते हैं। तो मन को निर्विकार, निर्मल, पवित्र, निर्विचार रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसको ये ऐसे निर्विकार रखने के लिए ध्यान और योग जरूरी है। तो हमारे जीवन में ध्यान और योग का कितना महत्व है वो हम सब समझ सकते हैं। तो हमें उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू।